अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। कर्नाटका के बागलकोट में 20 फरवरी को माहौल काफ़ी टेंस हो गया था। रात के वक्त एक प्रोसेशन चल रहा था जो पुराने शहर से शुरू हुआ था लगभग शाम 3:30 बजे और धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। सब कुछ शांत तरीके से चल रहा था, लेकिन रात करीब 9:30 बजे नवानगर के किला ओनी एरिया में एक मस्जिद के पास अचानक शोर शराबे की घटना सामने आई, जिसके बाद पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक मस्जिद के अंदर जूतों का रैक था जिसे संभालने के लिए नीचे 2 पत्थर रखे गए थे। अंधभक्त मस्जिद के सामने आकर शोर शराबा कर रहे थे और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे। पहले पत्थर अंधभक्तों की तरफ से चला और उसके बाद वहां पर जो रैकेट के ऊपर जो पत्थर था वो निकाल कर एक शख्स उन अंधभक्तों पर भी रिटर्न मारा। खुशकिस्मती से किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन इस घटना ने तुरंत माहौल को गर्म कर दिया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ गोयल ने कहा कि वीडियो फुटेज में एक शख्स जिसका नाम नहीं बताया गया है लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि पत्थर फेंकता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। उन्होंने ये भी जोर देते हुए कहा है कि सिर्फ एक शख्स ने पत्थर फेंका और कोई हथियार या लाठी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जाहिर है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और बगैर परमिशन के कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बगैर परमिशन के बड़ी बड़ी आवाज़ों में डीजे के साथ किराए के बुलेट गाड़ियां लेके बुलेट गाड़ियों के अंदर पटाखे रख के रोडों के ऊपर से जा रहे थे, पटाखे फोड़ते हुए जैसे कि कोई बड़ा जश्न का दिन हो। तो पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इन लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि ये पुलिस के काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने खुद से एफआईआर दर्ज की है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन के तहत, जिसमें गैर कानूनी भीड़ जमा करना, दंगा करना, पुलिस पर हमला और जान शांति भंग करना जैसे आरोप शामिल है। और खासतौर से कल आपने देखा होगा कि मगरिब के बाद ही जुलूस को शोर शराबे के साथ निकाला जा रहा था, यानी बड़ी आवाज़ कर दी गई थी जुलूस की। और इंडिया में 1-2 जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर माहौल खराब होने की न्यूज़ आ रही है। एसपी ने यह भी कहा है कि इस घटना के बाद भी प्रोसेशन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा और दोनों ग्रुप्स ने नेताओं ने पुलिस के साथ सहयोग किया, लेकिन सुरक्षा के तौर पर तुरंत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए। 19 फरवरी की रात से लेकर 24 फरवरी की रात तक बागलकोट के कुछ हिस्सों में सेक्शन 163A के तहत पाबंदियां लगा दी गई। इन पाबंदियों के तहत 4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, कहीं भी हथियार या खतरनाक सामान लेकर घूमना मना है और बिना इजाज़त के कोई भी मीटिंग, जुलूस या प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। सुबह के वक्त फिर से तनाव बढ़ गया जब कुछ युवा सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की और फिर से पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिससे हालत और भी बिगड़ने लगी। जैसे ही कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ को हटाया जा सके। नॉर्थर्न रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चेतन सिंह राठौड़ खुद हालत का जायजा लेने के लिए स्पॉट पर पहुंच गए, जिससे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा सका। इसी बीच कर्नाटका की राजनीति भी गर्म हो गई। बीजेपी के राज्यसभा एमपी नारायण शाह ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार एंटी हिंदू है और लोगों को इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसने ये भी अनाउंस किया है कि जल्दी एक और प्रोसेशन निकाला जाएगा। दूसरी तरफ कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने इस घटना के सख्त कंडेम किया है। इन्होंने कहा है कि बागलपुर में हुई पत्थरबाजी समाज की शांति और संभावना के लिए खतरनाक है। इन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ बैठक की और ऑर्डर्स दिए कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उन्हें कानून के तहत सख्त सजा दी जाए। सीएम ने यह भी कहा कि कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी लोगों की पहचान करके उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने जनता से अपील की है कि इस प्रकार के अफवाह या भड़काने वाली बातों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। इनका कहना था कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बिना डर के जीने का माहौल दिया जाए। किसी भी व्यक्ति या ग्रुप को जो शांति भंग करेगा उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर में पुलिस ने यह भी अश्योर किया है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से कर रही है और शांति अब कंट्रोल में है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है ताकि आगे कोई भी ऐसी घटना न हो। तो कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आने के बाद काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े कम हो चुके हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तो हफ्ते में 2 बार लड़ाई झगड़े होते हैं कि न्यूज़ेस आती थी। तो इसके अलावा अमजदुल्ला खान जो कि एमबीटी का स्पोकपर्सन है, इन्होंने मस्जिद मौलाना के डिमोलिशन की सख्त मजम्मत की है। यह वाकया निज़ामपुर रोड, सदाशिवपेट, डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी, तेलंगाना में पेश आया, जहां रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक इमारत की तोड़फोड़ नहीं बल्कि यह मुसलमानों के जज्बात पर सीधा हमला है। खान ने कहा कि यह अमल न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इंतहाई अफसोसनाक भी है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि यह वाकया मुक़द्दस महीना रमज़ान के दौरान पेश आया। रमज़ान वो महीना है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं और अपनी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत बनाते हैं। ऐसे मुक़द्दस वक्त में मस्जिदों को गिराना पूरी कौम के लिए गहरा सदमा है। अमजदुल्ला खान ने अपनी गहरी तकलीफ का इजहार करते हुए कहा कि इस कदम ने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने लोगों के मजहबी जज्बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। किसी भी इबादतगाह को गिराने से या डिमोलिश करने से पहले कानूनी तरीका इख्तियार करना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इन्होंने सवाल उठाया कि कैसे आरडीओ संगारेड्डी और एमआरओ
सदस्य पेट ने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इत्तला के इतना बड़ा कदम उठा लिया। इन्होंने कहा कि मस्जिद के जिम्मेदारों को ये और मकामी लोगों को पहले इसका कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। अगर ऐसा है तो फिर ये सीधा सीधा कानून की खिलाफ वर्जी है। इस सिलसिले में अमजदुल्ला खान ने मुतालबा किया है कि फौरन आडियो और एमआरओ को सस्पेंड किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जाए जिन्होंने इस अमल में हिस्सा लिया। इनका कहना था कि अगर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे वाक़यात दोबारा भी हो सकते हैं। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत के चंद अहम मुस्लिम रहनुमाओं की खामोशी पर भी सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर अजहरुद्दीन, चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे मुस्लिम लीडर का इस मसले पर खामोश रहना इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे नाजुक वक्त में जब कौम दुख में है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो आगे बढ़कर आवाज़ उठाए। ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ के अंदर भी इस मामले को काफ़ी हद तक दबा दिया गया। अमजदुल्ला खान ने चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद की। इन्होंने कहा कि लगता है कि पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन में कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर हद से ज़्यादा एतमाद में आ गया है। इन्होंने याद दिलाया कि पहले भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KCR के दौर में ऐसे ही हुआ था जब उनकी हुकूमत के दौरान 9 मस्जिदें गिराई गई थी। आखिरकार जब मुसलमानों ने उनसे अपनी हिमायत वापस ले ली तो उन्हीं की हुकूमत भी ख़त्म हो गई। इन्होंने कहा कि तारीख से सबक लेना ज़रूरी होता है। अगर हुकूमत वाकई इंसाफ और बराबरी पर यकीन रखती है तो उसे ऐसे कदम से परहेज करना चाहिए जो किसी भी कौम के जज्बात को मजरू करे। खान ने यह भी बताया कि रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये दूसरी मस्जिद है जो शहीद की गई। इससे पहले मस्जिद जागीरदार जो मोमिनाबाद में वाक़ है उसे भी शहीद किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक उसको दोबारा तामीर नहीं किया गया। इन्होंने जोर देकर कहा कि मस्जिद मौलाना को उसी जगह पर फ़ौरन दोबारा तामीर किया जाए, साथ ही जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुसलमानों को इंसाफ दिया जाए। इन्होंने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर इस तरह के वाक़यात बार बार होते रहे तो माइनॉरिटीज़ का हुकूमत पर भरोसा कमज़ोर हो जाएगा और जब भरोसा टूट जाता है तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। अमजदुल्ला खान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। इंसाफ होना चाहिए, कानून का एहतराम होना चाहिए और हर कौम के मजहबी जज्बात की हिफाजत होनी चाहिए। वहीं इस मामले में AIM के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें इस बारे में असदुद्दीन ओवैसी से इन्फॉर्मेशन मिली, फ़ौरन ही असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अमल करते हुए संगारेड्डी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रब्ता कायम किए, जिसके बाद उन दोनों अफसरान ने इन्हें यकीन दिलाया कि इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाएगा और किसी भी किस्म की नापसंदीदा सूरत हाल पैदा नहीं होने दी जाएगी। इन्होंने यह भी बताया कि इस डिमोलिशन के पीछे असल वजह क्या है, इस बात की मुकम्मल तहकीकात के लिए RDO से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है जिससे हकीकत सामने आ सके। ये मस्जिद एक नई तामीर थी जो पट्टा सर्वे नंबर 165 की ज़मीन पर बनाई गई थी, जो कि हैदराबाद से खरीदी गई थी। इस जगह पर चंद दिन पहले ही इबादत का सिलसिला शुरू हुआ था और मंडे से यहाँ बाकायदा नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन आज अचानक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक टीम यहाँ पहुंची और बिना किसी पहले से वाज़ेह इत्तला के मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, जिससे मकामी लोगों में तशवीश और बेचैनी पैदा हो गई। AIM के MLA ने ट्वीट में आगे कहा कि इस नाजुक सूरत हाल में AIM सदस्य पेट के सदर शेख गौस पाशा मौके पर मौजूद है। वो पुलिस और दूसरे जिम्मेदार अफसरान के साथ मिलकर सूरत हाल को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि इलाके में अमन व अमान बरकरार रहे और किसी भी किस्म की फिरका वाराना तनाव पैदा ना हो। तो बड़ी अफसोस की बात है कि एक मस्जिद की ज़मीन जो लीगल तरीके से खरीदी गई और परमिशन लेने के बाद लीगल तरीके से मस्जिद वहाँ पर बनाई गई और इबादत भी वहाँ पर चल रही थी, इसके बावजूद भी ऐसी हरकत, वो भी गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल द्वारा करना बड़ी अफसोस की बात है। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।